का स्वागत है सर। नमस्कार। पहले आपके परिवर्तन तकनीक को पूरी टीम को बहुत बहुत महिलाएं कितना उनके खिलाफ बयान दे रही है, तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, पुरुषोत्तम जी सबसे पहले बताना चाहूँगा, उन्होंने भी नवरात्रि के अवसर पर पूजा किया होगा, नीतीश कुमार जी भी ने किया होगा घर में पूजा, तभी उन्हें यहाँ जी मैं यही पुरुषोत्तम जी कहना चाहते हैं कि यह देश की हमारा, तभी नीतीश कुमार जी के पक्ष लेकर बोल रही थी। देखिए कहा जाता है कि जरूरी नहीं है, कुछ लोग कहे जाते हैं कारण ही रावण का अंत प्रभु राम ने किया, तो सच्चाई की जीत हुई नहीं, तो विनाश काल विपरीत बुद्धि, वही स्थिति इनके साथ हो गई है। अरे क्या भी आप बोलते हैं, अरे आप ठीक है वो 6 महीना ही रहे, 2 महीना रहे, लेकिन उस मुख्यमंत्री के पद पर हैं, आपसे उम्र में भी बड़े हैं, और सदन में कोई भी व्यक्ति किसी को। नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार, आप देख रहे हैं परिवर्तन तक न्यूज। आज हमारे संग उपस्थित हैं औरंगाबाद के सुप्रसिद्ध समाज सेवी एवं भाजपा के जिला प्रवक्ता श्री आदित्य श्रीवास्तव जी। इनसे आज बात करेंगे कुछ मुद्दे पर। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर। नमस्कार। पहले आपके परिवर्तन तकनीक को पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप हमारे आवास पर आए हैं, और जिस चैनल को देखने वाले सभी लोगों को मैं आस्था की इस महान पर्व छठ पूजा की मैं शुभकामना देता हूं। जी, क्या हाल चाल है आपका? तबीयत ठीक है? जी सब बढ़िया है। तो औरंगाबाद ज़िला में कुछ विशेष है? इस बार छठ पूजा के अवसर पर आपने हार्दिक शुभकामनाएं दिया। देखिए, हर साल तो मेरा छठ पूजा पर कुछ ना कुछ कार्यक्रम होता ही रहता है। जैसे मैंने छठ में लोगों के बीच में प्रसाद का वितरण, फल का वितरण, और अंतिम दिन अर्घ के अंतिम समापन के दिन लोगों को घाटों पर चाय हो गया, मैंने खाने की सामग्री की व्यवस्था की जाती है, और इस बार भी की जाएगी। जी, कौन से घाट पर? यहाँ पे कितने घाट हैं औरंगाबाद में? यहाँ पर जैसे कि आपको शहर का मेन प्रमुख घाट है, आपको सूर्य मंदिर का घाट हुआ, शहर का जो प्रमुख जो घाट है वहाँ पर मेरी व्यवस्था होती है। और जैसे दुम्हान हो गया, जैसे हमारी टीम वहाँ पर भी जाकर वर्क करता है। जैसे देव में लोगों को भीड़ को संभावना को देखते हुए वहाँ पर भी मैंने श्रद्धालुओं को मदद करते हैं। हमारे देव में भी हमारी टीम सेवा में लगी रहती है। और इस बार हमारे नीतीश कुमार जी ने एक विवादित बयान दिया था विधानसभा में सेक्स एजुकेशन के बारे में, जो कि महिलाओं के खिलाफ, महिलाएं कितना उनके खिलाफ बयान दे रही है, तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, पुरुषोत्तम जी सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया है महिलाओं के प्रति, यह बिहार को ही नहीं पूरे देश को शर्मसार करता है। और हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि एक उच्च पद पर बैठा व्यक्ति जो मुख्यमंत्री पद पर है, उनके द्वारा सदन में इस तरह का भाषा महिलाओं के प्रति बोला जा सकता है, ये सोच से परे है। और कहा जाता है कि हमारा ये देश का धार्मिक संस्कृति सभ्यता रहा है इस देश का, कि जिस देश में हम नारियों को देवी के स्वरूप पूजते हैं। अभी हाल में ही हमारा नवरात्र खत्म हुआ, जहाँ पर हमने कन्याओं का पूजन करते हैं, देवी के स्वरूप में नारियों को पूजा करते हैं। ये यहाँ पर हम अपने देश में एक नदी को भी माँ का दर्जा देते हैं। वहाँ पे बैठे जितने विधानसभा सदन में थे, उन्होंने भी नवरात्रि के अवसर पर पूजा किया होगा, नीतीश कुमार जी भी ने किया होगा घर में पूजा, तभी भी उन्हें यहाँ। जी मैं यही पुरुषोत्तम जी कहना चाहते हैं कि यह देश की हमारा धार्मिक सभ्यता रहा है ये, कि हम यहाँ पर अपनी नदी को भी, जैसे गंगा को भी मैं गंगा माँ कहता हूँ, यमुना माँ कहता हूँ, नदी को भी माँ का दर्जा से मैं पुकारता हूँ। और उस वैसे लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर कोई व्यक्ति सदन में महिलाओं के प्रति, नारियों के प्रति इस तरह का अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो ये समझिए कि पूरे समाज को ही नहीं पूरे देश को तार तार करने का काम किया है माननीय नीतीश कुमार ने। और मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि बात रखने की हर चीज़ तरीका होती है, लेकिन आप भाषा को किस तरीके से कहते हैं, क्या आप इतने बड़े पद पर हैं, आपको समझ आना चाहिए। उस सदन में हमारी कई मातृशक्ति भी बैठी हुई है, कई हमारी मातृशक्ति भी उस सदन में बैठी हुई है, विधिका भी बैठी हुई हैं। आप वहाँ पर इस तरह का भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आपकी इस भाषा का प्रभाव कितने महिलाओं पर पड़ा है, वो कितने महिलाओं को भावनाओं को आघात पहुँचा है। जैसे आपने कहा कि महिलाओं का आघात पहुंचा है उस भाषा पर, तभी जदयू की एक प्रवक्ता है, प्रदेश अध्यक्ष है, महिला ही है, तभी नीतीश कुमार जी के पक्ष लेकर बोल रही थी। देखिए, कहा जाता है कि जरूरी नहीं है, कुछ लोग कहे जाते हैं कि अब मान लीजिए किसी को कहिएगा सपोर्टेड, मान लीजिए अब किसी घर में एक व्यक्ति कहते हैं कि आपका फलना भाई जो है वो चोर है, तो उस घर का सदस्य नहीं कहेगा कि मेरे घर का वो व्यक्ति सदस्य चोर है। समाज जानता है,
उसने गलत किया है और उसने वो अपराध किया है, लेकिन उसके घर के व्यक्ति जो उसके साथ मिले हुए व्यक्ति हैं वो कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना पाए। लेकिन सच को जो साथ देने वाला व्यक्ति है वही सच्चा है। आज देख सकते हैं कि जब रामायण के समय में बताना चाहूँगा, जब रावण की कितने अपराध चरम सीमा पर पड़ गए थे, जब रावण में घमंड उसमें पूरी तरह से भर गए थे, तो विभीषण भी चाहता तो रावण का साथ दे सकता था, बोल सकता था कि रावण सही है, लेकिन विभीषण ने सत्य का साथ दिया और आप विभीषण के कारण ही रावण का अंत प्रभु राम ने किया। जी जी। तो सच्चाई की जीत हुई है, जी जी। सत्यता की जीत हुई है। तो कुछ लोगों को कहने से क्या हो जाएगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं यार नीतीश कुमार जी ने जो सही कहा ये कोई गलत नहीं है, जो सच है वो कहा। अरे ठीक है, सही है। अरे लेकिन आप भाषा को इस्तेमाल, हम एक मान लीजिए कि एक हम आपको ही पुरुषोत्तम जी बोलते हैं, उसका और तरीका हो सकता था, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इनडायरेक्टली बोल सकते थे। पुरुषोत्तम जी वही हम कहना चाहते हैं कि मान लीजिए कि हम एक किसी व्यक्ति को हम आप लगा कर बोलते हैं कि पुरुषोत्तम जी थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दें, एक बोलेंगे पुरुषोत्तम सुनो इधर, तो ये भाषा में दोनों में अंतर हो जाता है कि आप किस भाषा से किसी लोगों को अपनी बातों को समाज में रखना चाहते हैं। और ये बहुत प्रभावशाली आपका भाषा होता है कि आप किस शब्द का चयन कर रहे हैं। आपका शब्द का चयन सही है तो समाज में एक आपका अलग मैसेज या संदेश जाता है लोगों के बीच में। अब आप इस पद पर हैं और कहीं ना कहीं बिहार हमेशा कलंकित होता रहा है। आज बताइए कि ये माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये भाषा बोला गया, हम लोग असहज महसूस कर रहे हैं। दूसरे राज्य में जाएंगे, अगर रोजगार के लिए हम लोग जाते हैं तो हम लोग खुद असहज महसूस करेंगे कि हम उस बिहार के रहने वाले हैं जहाँ का मुख्यमंत्री इस तरह का हमारे महिलाओं के प्रति भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जी जी। तो ये आपने हमें दूसरे राज्य में जाने से वंचित कर दिया कि अगर दूसरे राज्य में हम जाएंगे तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम उस बिहार की चाणक्य की भूमि से रहने वाले हैं, वो आर्यभट्ट की भूमि से रहने वाले हैं, उस राजेंद्र प्रसाद की भूमि से रहने वाले हैं कि जिसने देश को प्रथम राष्ट्रपति दिया, उस कर्म की भूमि से रहने वाले हैं कि जहाँ दशरथ मांझी ने हथौड़ी और छेनी से चीर का रास्ता बना दिया, मैं उस भूमि से रहने वाला हूँ। माननीय मुख्यमंत्री ने पूरी तरह से बिहार के लोकतंत्र को ही नहीं, पूरे देश के लोकतंत्र को उन्होंने संसार करने का काम किया है। यदि इनके अंदर थोड़ी सी भी नैतिकता जिंदा है, स्वाभिमान जिंदा है, तो अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें। यही मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा। यह अपने स्वार्थ, राजनीति के स्वार्थ के लिए अपने स्वाभिमान तक को गिरवी रख दिया, अपनी नैतिकता तक को गिरवी रख दिया है माननीय मुख्यमंत्री ने। विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही स्थिति इनके साथ हो गई है। अरे कि अभी कुछ दिन पूर्व की पहले घटना है, अपने ही मंत्री अशोक चौधरी जी के एथी श्राद्ध क्रम में जाते हैं उनके घर में और पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए तैल चित्र के ऊपर करते हैं और फिर अशोक चौधरी जी के भी ऊपर कर देते हैं। क्या है साहब, कहाँ हैं आप? अभी आप अपने आपको 80 के समय के राजनीतिकार जीदाराम मांझी जी, उन पर भी उसी समय टिप्पणी किए थे जब महिला के बारे में टिप्पणी। वही मैं कहने चाह रहा हूं। इसका मतलब आप सत्ता के घमंड में चूर हो गए, सत्ता के घमंड में चूर हैं आप। क्या जब से भाजपा छोड़े हैं तब से नीतीश कुमार जी वाई समीकरण के साथ आए हैं, तो क्या उनका साथ जो मिल रहा है, पुरजोर समर्थन मिल रहा है, उनसे उस सत्ता के घमंड में नहीं ना? मैं बता रहा हूं कि जब भी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ रखा तब तक इन्होंने भाजपा का ऐसा एक प्रोटोकॉल है कि भाजपा कभी भी वैसे चीज़ों का विरोध करती है, जहां आप सही कह रहेंगे तो सही है और जहां गलत करेंगे वहाँ भाजपा विरोध कर देती है। भाजपा के साथ जब भी रहें, आपको 15 के समय में जब भाजपा के साथ इन्होंने सरकार बनाया तब तक नीतीश कुमार के साथ सब कुछ सही था। बिहार में काफ़ी अपराध भी लगाम था। फिर 17 महीनों ने साथ छोड़ा, राजद के साथ गए, फिर वही स्थिति उत्पन्न हुई। लगातार इनका शासनकाल ही अपने हाथ में नहीं था, बागडोरी इनके हाथ में नहीं था। फिर लास्ट में ये फिर से भाजपा के साथ में आए, फिर सही चलने लगा और फिर देखिए फिर भाजपा का दामन छोड़े और फिर राजद के गोद में बैठने का काम किया। और देखिए स्थिति क्या है, अपराध देख लीजिए, दिन प्रतिदिन हर दिन अपराध होते जा रहे हैं बिहार में। आखिर वे पलटते क्यों हैं? उनके पलटू राम है, पूरे बिहार के लोग का देखो पलटू राम है, पलटते क्यों? कभी भाजपा कभी महागठबंधन। अब कारण क्या है पुरुषोत्तम जी? सबसे बड़ी कारण है कि अगर सत्ता के लिए कोई व्यक्ति अपनी राजनीति करने लगे, कुर्सी के लिए सिर्फ राजनीति करने लगे, तो जनता का हितैषी कभी नहीं बन सकता है। वो जनता के लिए कभी नहीं हो सकता है। यदि उसको सिर्फ कुर्सी से ही प्यार हो जाए कि मुझे अपनी सत्ता का कुर्सी ही बचाना है, वो व्यक्ति जनता के लिए उत्थान कभी नहीं कर सकता है, राज का प्रगति कभी नहीं कर सकता है। हमने एक बचपन में कहानी पढ़े थे, अंधेर नगरी चौपट राजा। ये आप भी पढ़े होंगे, टके सिर खाजा टके सिर भाजा। हाँ जी जी जी, तो ये चीज़ आप भी पढ़े होंगे। वही स्थिति हमारे बिहार में भी उत्पन्न हो गई है, अंधेर नगरी चौपट राजा। और जनता भली भांति समझ चुकी है कि इनको बलगलाने का काम किया जा रहा है, जाति समीकरण में बांटकर
हमें तोड़ने का, बिहार के लोगों से, रोजगार से लोग, युवाओं को वंचित करने का काम किया जा रहा है। आप इस पर कहीं भी किसी विषय पर आप नहीं उठाते हैं। आज हमारे बिहार का रोजगार को लेकर इस पर आपका कोई विषय पेपर पर नहीं है। आप सदन में जीतन राम मांझी पर बोलते हैं। अरे आप ठीक है, वो 6 महीना ही रहे, 2 महीना ही रहे, लेकिन उस मुख्यमंत्री के पद पर हैं, आपसे उम्र में भी बड़े हैं, और सदन में कोई भी व्यक्ति किसी तू तड़ाका करके बात करता है, ये क्या है? ये शिक्षित व्यक्ति का परिचय है। कोई मुख्यमंत्री जो उस कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति, इतने बड़े उच्च पद पर, उनके द्वारा इस तरह का भाषा इस्तेमाल किया जाए, किसी सांसद को या विधायक को या किसी मंत्री को तुम तड़ाका कर भाषा का इस्तेमाल करके बोला जाए, तो आप सदन को ताड़ कर रहे हैं ना। ये तो ये कर गली के कुछ लड़कों इस तरह का भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या आपसे उम्मीद आप जनता लगा सकती है? तब इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी के बारे में जो भी बोला वो गलत बोला और ऐसा नहीं होना चाहिए, जिससे बिहार के तमाम महिला समाज और मातृशक्ति प्रभावित हो। और बाकी आदित्य जी का क्या जवाब आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और वीडियो में आगे तक बने रहें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।